नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि हम कंटिन्यूसली आपके लिए जो है GR क्लासेस बाय बलराज सर YouTube चैनल पे वीडियो जो है वो जीके से संबंधित लेकर आ रहे हैं। और अभी हमारी जो पिछली वीडियो थी वो हिंदी की थी, ठीक है। और आशा है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, आपने उसको प्यार भी दिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हरियाणा जीके से संबंधित है। और हरियाणा जीके में आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा की झीलें और कुछ तालाब, ठीक है जी। ये हमारा आज का टॉपिक है हरियाणा की झीलें और तालाब। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो अब तक हम पहुंचा सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है जी झीलें और तालाब, ठीक है। तो मैं इसी क्रम से शुरू करूंगा। सबसे पहले यदि मैं पंचकुला की बात करूं तो आपने यहाँ याद रखनी है टिक्करताल झील। कौन सी झील याद रखनी है जी? टिक्करताल झील, ठीक है। ये आपने पंचकुला में याद रखनी है। अम्बाड़ा में कोई झील नहीं याद रखनी है आपने। यमुनानगर में भी वैसे कोई झील याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शहर के बिल्कुल बीच में एक पार्क है, ओपी जिंदल पार्क, जहाँ पर एक झील है, ठीक है जी। जो ओपी जिंदल पार्क के नाम से ही है, वहीं पर पार्क में ही एक झील है। फिर हम करते हैं बात कुरुक्षेत्र की। देखिए यहाँ सन्निहित सरोवर है और ब्रह्म सरोवर है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों सरोवर। क्यों हो जाते हैं दोनों सरोवर इंपॉर्टेंट? जो सन्निहित सरोवर है या सन्निसा झील है, यहाँ ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर अपना जो है 7 नदियों का संगम जो है वो हुआ करता था, ठीक है जी। और ब्रह्म सरोवर इसलिए फेमस है क्योंकि अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में इसका जिक्र है। एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से निर्मित जो सरोवर है वो आपका ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र का, ठीक है जी। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में इसका जिक्र है। अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में इसका जिक्र है। और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से निर्मित जो है वो सरोवर है। उसके बाद करनाल। करनाल में है जी कर्ण झील। करनाल में कौन सी है जी? कर्ण झील, ठीक है जी। करनाल में हो गया आपकी कर्ण झील। इसी झील को जो है चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। करनाल की झील को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवर्ती झील के नाम से। उसके बाद है पानीपत। अल्ताफ हुसैन हाली का नाम सुना होगा आपने। 1837 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, अल्ताफ हुसैन हाली का 1914 में मृत्यु। उसी के नाम पर जो है यहाँ पर एक झील है जो है पानीपत में हाली झील, ठीक है जी। फिर सोनीपत में कोई झील नहीं याद रखनी, ठीक है। अब जो 2 प्रमुख हैं, 3 हैं वैसे तो, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद। यहाँ से जब भी क्वेश्चन झीलों से बनता है तो मोस्टली क्वेश्चन इन 3 जिलों से बनता है, ठीक है जी। तो मैं झज्जर को यहाँ लिख देता हूँ, झज्जर। झज्जर में 2 याद रखनी है, भिंडावास और खापड़वास। कौन कौन सी याद रखनी है जी? भिंडावास और खापड़वास। देखिए जो भिंडावास है इसकी क्या क्वालिटी है, इसकी क्या मतलब जो है विशेषता है, वो ये है कि यहाँ पर पहली बात है प्राकृतिक पानी की झील है। हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भिंडावास है, ठीक है जी। और क्या है, यहाँ पर नाइट स्टे की फैसिलिटी है, रात्रि ठहराव की, ठीक है। लाल बुलबुल हंस यहाँ पर जो है वो प्रवासी पक्षियों के रूप में देखने को मिलते हैं भिंडावास झील पर। दूसरी है खापड़वास। तो 2 जिले हमने कहाँ याद रख ली? झज्जर में, ठीक है जी। उसके बाद गुरुग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। गुरुग्राम। गुरुग्राम में हरियाणा की सबसे बड़ी झील जो प्राकृतिक रूप से फैली है 3000 एकड़ में, जिसका नाम है दमदमा झील। क्या नाम है जी? दमदमा झील। तो दमदमा झील हमारी कहाँ है? गुरुग्राम में। दमदमा झील कहाँ है? गुरुग्राम में, ठीक है जी। उसके बाद सुल्तानपुर व खलीलपुर। सुल्तानपुर व खलीलपुर, ये भी हमारी कहाँ है जी? गुरुग्राम में। अब जो हमारी ये सुल्तानपुर झील है, इसी के पास खलीलपुर झील है, और खलीलपुर झील के पास ही एक झील और है जिसका नाम है चांदनी झील। क्या नाम है जी? चांदनी झील। अब जो खलीलपुर की झील है
हरियाणा सरकार नमामि गंगे परियोजना के तहत यहाँ पर गंगा का पानी जो है वो लेकर आएगी। किस योजना के तहत? नमामि गंगे। सर्वाधिक जो है यहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं भाई किस झील पर? खलीलपुर झील पर जो है कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है, देखो सर्वाधिक पर्यटक आएंगे वो फरीदाबाद में, लेकिन सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो है वो खलीलपुर वाली में आएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर मैं गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में बसई झील भी है और आपकी एक है यहाँ पर बारबेट कुंड है, सोहना कुंड है, घाट झील है। ये भी कहाँ याद रखनी है आपको? गुरुग्राम में याद रखनी है। तो गुरुग्राम में हमारी दमदमा, सुल्तानपुर, खलीलपुर, चांदनी झील और खलीलपुर में नमामि गंगा योजना के तहत जो है गंगा का पानी लाया जाएगा। और क्या है यहाँ? बसई झील है, बारबेट है, सोहना कुंड है, घाट झील है। ठीक है जी। तो ये सभी हमारी कहाँ है जी? ये है हमारी गुरुग्राम में। अब बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में बड़खल झील है। अब ये कैसी है भाई? कृत्रिम झील है। कब बनाई गई? आज़ादी के समय 1947 में। ठीक है जी। और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। किस लिए बनाई थी ये? सिंचाई के लिए बनाई थी। किस लिए बनाई थी जी? ये सिंचाई के लिए। कौन सी झील? बड़खल झील। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक हमारे पर्यटक जो है वो आते हैं किस झील में? जो है हमारी बड़खल झील पे। ये जो है आपने याद रखना है, सर्वाधिक पर्यटक कहाँ आते हैं? बड़खल झील पर आते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसी में फरीदाबाद में जो है दूसरी झीलों की, तो फरीदाबाद में और कौन सी झीलें हैं ये भी हमने याद रखना है। एक है यहाँ पर बड़वाड़ी झील। कौन सी झील है जी? बड़वाड़ी झील। इसे खूनी झील के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बड़वाड़ी झील को किस नाम से जाना जाता है? खूनी झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, ये भी याद रखना है आपने। तो फरीदाबाद में कौन सी झील है जी? बड़खल झील है, सिंचाई के लिए बनाई गई, कृत्रिम है। ठीक है जी, और 1947 में बनाई गई थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बड़वाड़ी झील, जो मैंने अभी आपको बताई कि ऐसे खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है। एक है यहाँ पर निहारिका झील। कौन सी है? निहारिका झील। एक यहीं पर है धोज झील। कौन सी है? धोज झील। तो ये हमने कहाँ याद रखनी है? फरीदाबाद में याद रखनी है। उसके बाद पलवल की तरफ चलते हैं। पलवल में देखो वैसे तो कोई झील नहीं है। एक यहाँ पर पर्यटन स्थलों में बताया था मैंने, द्रौपदी घाट। क्या याद रखना है यहाँ? द्रौपदी घाट पलवल में। अब आ जाते हैं नू पे, जिसे मेवात कहते हैं। नू, मेवात। यहाँ क्या याद रखना है जी? कोटला, उजीना, चांदेल, सांगेल। ये जिले कहाँ है जी? ये है मेवात में। ठीक है। उसके बाद फटाफट से अगली जिले पढ़ते हैं। रेवाड़ी में, इंद्रगढ़ में कुछ नहीं याद रखना आपने। चरखी दादरी। चरखी दादरी में है श्याम सरोवर तालाब। श्याम सरोवर तालाब ये इसलिए थोड़ा सा फेमस है क्योंकि ये पांडवों का निवास स्थान था भाई। ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं? चरखी दादरी की। फिर भिवानी में कुछ नहीं पढ़ना। हिसार। हिसार में पर्यटन स्थलों में बताई थी ब्लू बर्ड झील है और ब्लैक बर्ड झील है, और एक तालाब है जिसका नाम है अमती। अमती तालाब। तो ब्लू बर्ड हिसार में, ब्लैक बर्ड हांसी में, और अमती तालाब हिसार में। उसके बाद सिरसा में एक पुरानी झील हुआ करती थी जिसका नाम है धनुर झील। कौन सी झील है जी? धनुर झील, जिसपे ओटू बांध है आपका। ठीक है। फतेहाबाद में चिल्ली झील है जी। फतेहाबाद में चिल्ली झील है। यदि आपसे पूछ लिया जाए फतेहाबाद की क्या पहचान है, तो फतेहाबाद की क्या पहचान है? चिल्ली झील। ठीक है जी। उसके बाद जिनमें आपने कोई नहीं याद रखना। कैथल में बिदकयार झील। कैथल में कौन सी है जी? बिदकयार झील। ठीक है। रोहतक में बीच में आ जाओ, तिलियार झील। कौन सी है जी? तिलियार झील। और एक है गौकर्ण तालाब। कौन सा है जी? गौकर्ण तालाब। तो ये जो है भैया आपकी प्रमुख जो है वो जिले थी। एक बार फिर से मैं आपको जो है इनको रिमाइंड करा रहा हूँ। सबसे पहले पंचकूला। पंचकूला में है टिक्करताल झील।
अम्बाड़ा में कोई झील नहीं याद रखनी, यमुनानगर में वैसे कोई झील है नहीं, लेकिन ओपी जिंदल पार्क में जो सिटी सेंटर के नाम से जाना जाता है वहां पर एक झील है जिसे हम ओपी जिंदल के नाम से जानते हैं। फिर कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर, ब्रह्म सरोवर। सन्निहित सरोवर क्यों फेमस है? क्योंकि इसे सनीसा झील के नाम से भी जाना जाता है, 7 नदियों का पुराने समय में संगम था। ब्रह्म सरोवर एशिया का सबसे बड़ा पक्की ईंटों से निर्मित जो है वो सरोवर है, और इसे जो है किसने अपनी पुस्तक में वर्णित किया है? इसे किया है अल-बरूनी ने किताब उल हिंद में। उसके बाद करनाल में है कर्ण झील, जिसे चक्रवर्ती झील के नाम से भी जाना जाता है। पानीपत, हाली झील। पानीपत में कौन सी है? हाली झील। गुरुग्राम में देखो, गुरुग्राम में हमने झीलें पढ़ी, दमदमा, सुल्तानपुर, खलीलपुर, चांदनी झील। सॉरी भाई, ये मैंने इधर लिखवा दिया, ये सुल्तानपुर में है नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी जो पर्यटक हैं वो आते हैं। उसके बाद बसई झील है, बारबेट कुंड है, सोहना कुंड है, घाट झील है, एक भीम कुंड भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये कहाँ हो गए? हमारे गुरुग्राम में। फरीदाबाद में, फरीदाबाद बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? यहाँ है बड़खल झील। बड़खल झील जहाँ बसंत, ये मैंने शायद लिखा नहीं, ये मैं लिख देता हूँ। बसंत ऋतु में बड़खल झील पर एक फ्लावर शो का आयोजन होता है, फ्लावर शो। ठीक है, 1947 में बनाई थी भाई। क्यों बनाई थी? सिंचाई के लिए बनाई थी। कृत्रिम झील है और सबसे बड़ी झील है कृत्रिम रूप से बड़खल झील। ठीक है जी। बड़वाड़ी झील जिसे खूनी झील भी कहते हैं, निहारिका झील है और धोज झील है। निहारिका झील है और धोज झील है। पलवल में द्रौपदी घाट याद रखना है। नू में मैंने आपको 4 बताई, उजीना है, चांदेल है, सांगेल है, कोटला है। ठीक है, उसके बाद आप यहां से आप चरखी दादरी, श्याम सरोवर तालाब, श्याम सरोवर तालाब। जज्जर में मैंने बताया था आपको बिंडावास और खापड़वास, बिंडावास और खापड़वास। बिंडावास की क्या खासियत है? नाइट स्टे की फैसिलिटी है, 250 प्रकार की पक्षी जो प्रवासी हैं उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं, और अपना जो है ये आर्द्र भूमि है हरियाणा में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसके साथ ही खापड़वास। हिसार में है ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड। ब्लू बर्ड हिसार, ब्लैक बर्ड हांसी, अमती तालाब। सिरसा में धनुर झील, फतेहाबाद में चिल्ली झील, कैथल में बिदकयार झील, रोहतक में तिलियार झील और गौकर्ण तालाब। तो भाई एक बार इनको आप जो है बुक से भी पढ़ लेना। वैसे ये लगभग सारी झीलें मैंने आपको कवर करा दी जो हरियाणा में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, आपने कमेंट करना है सोबा सरोवर झील हरियाणा में कहाँ है। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, नहीं तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा सोबा सरोवर झील कहाँ है। अगर आपको पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें सोबा सरोवर झील हरियाणा में कहाँ है। तो आई होप इस वीडियो को आप जो है वो ध्यान से देख लोगे और एक बार इनको पढ़ने का प्रयास करोगे। और हमारे YouTube चैनल GR क्लासेस बाइबल राज सर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियो है हम आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।